नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं। दावों और वादों का दौर चल रहा है तो हरियाणा की सियासत भी गर्मा चुकी है। पारा चढ़ना लाजमी भी है क्योंकि पड़ोसी राज्यों में चुनाव जो है, खासकर पंजाब में, जिसको हरियाणा का बड़ा भाई कहा जाता है, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच कई विवाद भी लंबे अरसे से चले आ रहे हैं और इन्हीं में से एक बड़ा मुद्दा है एसवाईएल का, जिसकी गूंज अब फिर से चुनावी सीजन में सुनाई देने लगी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इनेलो को आड़े हाथों लेते हुए अकाली दल को समर्थन देने पर सवाल खड़े किए। दुष्यंत चौटाला ने कहा, इनेलो सुप्रीमो ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कभी बादल साहब का विरोध किया था और अब चुनाव में उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, जिससे साबित होता है कि इनेलो के लिए एसवाईएल का मुद्दा सिर्फ ढकोसला था। उन्हीं की पार्टी उनके समर्थन में वहां चुनाव प्रचार में जाने का निर्णय ले रही है। ये एक चीज साबित कर देता है कि एसवाईएल का सारा जो बनाने का और एजेंडा इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा लिया गया वो एक ढकोसला था। और जो ये उपाधि लेने का शौक है जलयुद्ध की और की, ये केवल मात्र उसके लिए स्टंट था। हरियाणा के हिस्से के पानी की लड़ाई जो कभी इनेलो सुप्रीमो लड़ते थे, आज उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा उससे पूरी तौर पर विपरीत चलने लग चुकी। इनेलो नेता पंजाब में अकाली दल की जीत का दावा भी कर रहे हैं। दल की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। भाजपा को दोनों जगह मुंह की खानी पड़ेगी। जहां भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। और चुनाव के सबर में हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है और इससे में अलग अलग राजनीतिक दल अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं, जरा वो भी आते हैं। जहां पंजाब चुनाव की बात है, अकाली दल किसको खड़ा करती है, कहां से खड़ा करती है, ये हरियाणा सरकार का विषय नहीं है। मगर जो चुनावी मैदान में आएगा, हार जीत जो होगी, इसका नतीजा तो 10 मार्च को देश के सामने होगा। और केवल मात्र पंजाब ही, जो 5 प्रदेश हैं उनके अंदर 5 राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत होगी और बम्पर जीत होगी। क्यों हमारा उत्तर प्रदेश से रोटी बेटी का संबंध है और लोग मोदी और योगी जी के जो काम हुए हैं उसके बारे में चर्चाएं होती है और लोग कहते हैं योगी को लाना है और बीजेपी को बनाना है। देश में ऐतिहासिक हाईवेज की बात करें, भ्रष्टाचार पर लगाम, नौकरियों में जो भ्रष्टाचार होता था, आम आदमी परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद के नाम से पहले राजनीति होती है। और जो उत्तर प्रदेश में जो जीत होगी, जो इस तरह के जो वाद रहे हैं, इन सबसे निजात पहले मिली और अभी मिली। देखिए, ऐसा है, एक गाना आता है, पता नहीं राजेश खन्ना का हो, पता नहीं किसका है, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है। ये जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं ना राजनीति में, कुछ ना कुछ तो सोच से छोड़ेंगे ही है। तो इनकी कोई कहानी नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 5वें में पंजाब में भी बनने जा रही है। इतना लेकिन जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसवाईएल का विवाद क्या है और कैसे ये पूरा विवाद लंबे समय से चला रहा है। 1966 से दोनों राज्यों के बीच में पानी को लेकर के ये विवाद बना हुआ है। 1976 में केंद्र ने हरियाणा को पानी देने को लेकर के एक कदम उठाया। हरियाणा को 7.2 में से 3.2 MF पानी जो है वो इस दौरान न दिए जाने की बात सामने आती है। लेकिन इस बीच में 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में एक समझौता होता है। 8 अप्रैल 1982 को पटियाला से एसवाईएल की खुदाई की शुरुआत होती है और यहीं से सवाल भी खड़े होने लगते हैं और सवाल ये उठता है कि सतलुज यमुना लिंक नहर यानी कि एसवाईएल की जो पानी है वो क्या हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलने जा रहा है। अब ऐसे में विवाद के चलते 1996 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो यहीं से शुरुआत हो जाती है कि लंबे समय से जो हरियाणा के लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी आखिर हरियाणा के लोगों को कब मिल पाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और 2004 में पंजाब को काम पूरा करने का निर्देश दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं।
और आपको यह बताते हैं क्योंकि 12 जुलाई 2004 में पंजाब ने सभी समझौतों को इस दौरान रद्द कर दिया, और ये जो समझौते थे इससे पहले तक जितने भी हुए थे उन सबको रद्द कर दिया जाता है। कई सालों तक बातचीत, विवाद और सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर के चलती रहती है, लेकिन 15 मार्च 2016 को पंजाब ने किसानों को जमीन वापस कर दी, और जमीन का जो जमीनें थी वो वापस कर दी गई। पंजाब ने नहर के लिए किसानों से 5000 एकड़ जमीन ली गई थी और वो सभी चीजें वापस कर दी गई। पंजाब में एसवाईएल को पाटने का काम शुरू हो गया और यहीं से सियासत जो है वो शुरू हो जाती है। पंजाब ने हरियाणा को 191 करोड़ रुपए का चेक भी वापस कर दिया। तो पंजाब के द्वारा इसको लेकर के बड़े कदम उठाए गए और हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल इसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन हरियाणा की तरफ से भी इस पर मांग की जाती रही कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिल पाए। और चलिए अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के जो बड़े सवाल हैं वो आपको बताते हैं। सवाल तो यहां पर ये उठ रहा है कि चुनाव के दौरान आखिर पार्टियों को एसवाईएल की याद क्यों आती है? जब चुनाव आते हैं सिर्फ तभी एसवाईएल का विषय सामने क्यों आता है? इसको याद तभी क्यों किया जाता है? सवाल तो ये भी बनता है कि क्या एसवाईएल सिर्फ सियासी मुद्दा बन करके रह चुका है? सवाल यहां पर यह भी है कि 56 साल पुराने विवाद का आखिर समाधान कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि इसको लेकर के लगातार जो प्रदेश के लोग हैं वो इंतजार में बैठे हैं। इंतजार इस बात का है कि प्रदेश के लोगों को एसवाईएल का जो पानी हरियाणा के हक का है वो जरूर मिलना चाहिए। और इन्हीं जरा सवालों की जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही इनेलो से रजत पंजीटा हमारे साथ प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत रजत जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। अब ये बड़ा आरोप लगा दिया जाता है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से कि ये जो इससे पहले आपने गठबंधन तोड़ा था, लेकिन अब वापस से जब चुनाव आ रहे हैं तो चुनावों को देख करके आप उनका समर्थन करने की बात कर रहे हैं, जो कि हरियाणा के हक का पानी नहीं दिलाना चाहते हैं। जवाब दीजिए सर। शिवेंदु जी, एक तो आपकी आवाज कट के आ रही है। सवाल आपका मेरे से है? हाँ बिल्कुल आपसे ही सवाल है सर। देखिए शिवेंदु जी, मुझे गर्व है अपने नेता के ऊपर और मुझे गर्व है अपनी पार्टी के ऊपर, जिन्होंने आज अभी नहीं 1985 में न्याय युद्ध लड़ते हुए चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जिनके नाम के ऊपर ये नकली जो ये एक पार्टी बनाई हुई है, तो अपना नाम लेते हैं चौधरी देवीलाल का, और आज उनको भी अपमानित करने का ये काम किया इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर सवाल उठाते हुए। तो एसवाईएल की लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल बहुत पहले से लड़ती आ रही है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने भी महम सीट से त्याग पत्र दिया था। वो भी त्याग पत्र जो कि दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा है, आज जल स्तर रेवाड़ी में देखिए, भिवानी जिले में देखिए, महेंद्रगढ़ में देखिए, बिल्कुल जो है नीचे जा चुका है। पीने का पानी तक नहीं है, पेयजल की समस्या। आवाज नहीं आ रही प्लीज। हरियाणा की जो दक्षिण हरियाणा की जो ये जीवन रेखा है एसवाईएल के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो शुरू से ऐसे काम करती आई है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी हरियाणा की पूरी जेलें भर दी थी। और हमें तो गर्व है, ये तो जननायक जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने 750 किसानों की मौत को भी अपमानित किया और 3 काले कानूनों का समर्थन करते हुए ट्रैक्टर रैलियां तक निकाली। तो अगर ये आज हमें बात करते हैं, देखिए आप आरोप लगा रहे हैं जननायक जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेता तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ जो इससे पहले तक आप कसी लेकर के गए थे ना नहर खोदने के लिए, ये सिर्फ ढकोसला था। पानी दिलाने के लिए जो आप कहते हैं ना वो सिर्फ ढकोसला है। ठीक है, अब मेरा जवाब सुनिए। देखिए हरियाणा की तरफ की जो नहर है एसवाईएल, वो चौधरी देवीलाल जी के प्रयासों से, इनेलो के प्रयासों से जो है वो खुद चुकी थी। हमें जो नहर खोदनी थी, हमें जब जाना था वो पंजाब में जाना था। जब पंजाब में जाते समय हमें अरेस्ट कर लिया गया। ये बीच में ना बोले, कौन है, कौन प्रवक्ता है बीच में बोल रहा है? ये कौन आदमी से चुप रहा है? अपनी बारे में जानते हैं, अपनी बारे में बुलवाए। ये कौन है? इनको तमीज होनी चाहिए, इनको बताइए। नहीं, एक करके। अच्छा अरविंद जी, एक मिनट में आता हूं, काउंटर रिएक्शन आपसे लूंगा, एक मिनट। हाँ देखिए, ये वो लोग हैं जिनका खून तक नहीं खौलता है। अगर चौधरी देवीलाल जी के बारे में कुछ बोल दिया जाए कोई, तो इनका तो खून तक नहीं खौलता है। ये तो उल्टा समर्थन करते हैं उनकी बातों का कि जो चौधरी देवीलाल जी के खिलाफ कोई बोलता है वो तो आज इनके जिसे कहते हैं वो यार बने बैठे। तो देखिए, हम जो है ये ऐसी लोगों के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते जो परिवार के भी नहीं हुए।
मेरा कोई इनके मैं इनको महत्व ही नहीं देता। ये तो आपने डिबेट में नहीं बिठा रजत लिया, जी, इनको रजत तो जी सुनिए ना, कोई बात हो गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, वरना सुनिए। मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है ये। तो अब ये हम कहा जा रहा है कि जब उस वक्त मौका था तब आपने गठबंधन तोड़ दिया, आप विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जब सियासत का समय चक्रव्यूह एक बार फिर से घूमा है, पहिया एक बार फिर से जब घूमा, तो आप उसी पार्टी को साथ दे रहे हैं। देखिए शिवेंदु जी, हाँ। जहां हरियाणा के हितों की बात आएगी, हम अगर आगे भी विरोध करना पड़ा तब भी विरोध करेंगे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दूसरा ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर पूरे देश में हाँ कृषि काले कानूनों के खिलाफ, इस भाजपा सरकार के खिलाफ हाँ। अगर किसी ने कोई त्याग पत्र दिया, या तो वो इंडियन नेशनल लोकदल ने दिया या ठीक है, शिरोमणि अकाली दल ठीक ने है, दिया। ठीक है सर, ठीक है। अब जरा मैं जवाब ले लेता हूं, अब जरा जवाब ले लेता हूं, मैं अरविंद जी को जोड़ रहा हूं, उसके बाद में वीरेंद्र जी आपके पास आता हूं। कोई छोटी बात हाँ नहीं ठीक है, कोई अरविंद ये भारद्वाज जी अब जरा कांग्रेस जवाब वाले दीजिए। वो सब तो ये ये कह तो रहे सब हैं बातें कि अगर करते प्रदेश के हित की लेकिन बात आएगी तो हम अगर फिर से इस्तीफा क्या देने को किसी तैयार हैं, हम तो ने किसानों के किया, साथ खड़े हैं। इंडियन अब जरा नेशनल जवाब लोकदल ने दीजिए। किया, ठीक है शिरोमणि सर, अकाली दल ने किया। रजत जी ठीक है, अरविंद जी। शुभेंदु जी, आपने इनसे बड़ा स्पष्ट तौर पर एक सवाल पूछा कि आपने एसवाईएल को लेकर अकाली दल से गठबंधन तोड़ा था, तो आज ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो गठबंधन को दोबारा आपने बनाया और अकाली दल की मदद करने के लिए आप पंजाब जाने को उतावले हुए बैठे हैं? सीधा सीधा एक स्पष्ट सवाल था जिसका जवाब ना देते हुए ये गोल मोल इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पर इनके पास जवाब नहीं है। मजबूरी ये है कि आज ये लोग अपना अस्तित्व खो चुके, आवाज बढ़ाएंगे, अपना कोई जनाधार ना यहाँ बचा ना कहीं बाहर, तो खैर छोड़िए, क्या मदद करेंगे पंजाब में किसी की, जब हरियाणा में इनके पल्ले कुछ नहीं बचा तो यहाँ क्या करेंगे? जो पार्टी 24% वोट 23% वोट लेती थी, वो पार्टी आज 1.5% पर सिमट गई, तो ये पंजाब में तो किसी की क्या मदद करेंगे? पर ये हाँ, अपनी जो एक विचारधारा है उस पर भी नहीं टिके। इन्होंने कसी फावड़े लेकर जो आंदोलन चलाया था और अकाली दल का तोड़ा था, वो एक ड्रामा था, वो नौटंकी की थी इन्होंने। आज उसकी सच्चाई जनता के सामने। अच्छा रजत जी जरा सुनिए ना, आपने क्या, ठीक है जरा सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। हाँ नहीं, जो नौटंकी आपने गठबंधन तोड़कर की थी उसकी सच्चाई आज जनता के सामने आ चुकी है। आज ऐसी क्या मजबूरी है? सीधे सीधे जवाब ये देना, आज क्यों, आज अकाली दल ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से आप उनका समर्थन करने को मजबूर हो गए? इसका जवाब देना। ठीक है, मैं जरा जवाब लूंगा। रजत जी आता हूँ, मैं वापस आता हूँ। मैं जरा वीरेंद्र जी को भी जोड़ रहा हूँ इसमें, वीरेंद्र जी को जोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। आपसे यही सवाल का जवाब लूंगा मैं। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, ये आखिर क्या नजर आ रहा है? एसवाईएल एक लंबे समय से, कई दशकों से इस पर सियासत होती रही है, चुनाव आते हैं तो उसको मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद सब इसको भूल जाते हैं। पानी का विषय कहाँ तक पहुँचा है? सरकार तो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मसला आखिर पहुँचा कहाँ तक है? और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा हो, आपको क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल जब अकाली दल के साथ अपना साठगांठ और अपना साथ जो है छोड़ देती है, तो उसके बाद वापस से चुनाव आते हैं तो अपना समर्थन देने की बात कर देती है, इसमें आपको क्या नजर आता है? देखिए, जहां तक एसवाईएल का सवाल है, एसवाईएल को हम सब हरियाणा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हरियाणा की जीवन रेखा मानते हैं। और जीवन रेखा इसलिए मानते हैं कि हरियाणा को 200 लाख एकड़ फीट सिंचाई के जल की आवश्यकता है, और उस कुल मिलाकर के इतनी आवश्यकता होती है। हमें केवल नहरी तंत्र से यमुना और भाखड़ा का जो सिस्टम है उसमें से केवल 23 लाख एकड़ फुट पानी मिल पाता है। हरियाणा को, हरियाणा के हिस्से का जो पानी एसवाईएल नहर के माध्यम से आना था रावी ब्यास के सिस्टम में से, वो पानी जब से हरियाणा बना है उस घड़ी से हमारा अधिकार बनता है। यानी जब हरियाणा बना, हम उससे पहले पंजाब हुआ करते थे। पंजाब के पानी में जैसे पंजाब की भूमि बटी, पंजाब बटा, एक हिस्सा हरियाणा हो गया, हमारे दोनों राज्यों के अन्य अन्य संसाधन बटे, जमीनें बटी, भवन बटे, दफ्तर बटे, शहर गांव सब बंटवारा हुआ। ऐसे ही राज्य के जल संसाधनों के बंटवारे में हमारे हिस्से का जो पानी आना था वो 1966 से आज तक नहीं आया। हरियाणा के अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें इस बीच में रही, सबने अपने अपने ढंग से अपने अपने कालखंड में लड़ाई लड़ी, और आखिरकार इस सदी के प्रारंभ में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बरसों से लंबित मुकदमे का फैसला करते हुए जब यह कह दिया कि हरियाणा का हिस्सा बनता है और हरियाणा को वो पानी मिलना चाहिए,
पंजाब को वो नहर बनानी चाहिए, उस पर पंजाब ने सारे जल समझौतों को निरस्त करने का संविधान विरोधी निर्णय कर दिया। जब पंजाब ने सारे जल समझौते निरस्त कर दिए एक तरफा, जो उसको करने का हक नहीं था, हरियाणा के तमाम राजनीतिक दलों ने मिलकर के उसका विरोध किया। लेकिन उस समय की सरकारों ने उस मामले की जो पैरवी होनी चाहिए थी, राष्ट्रपति का रेफरेंस जब चला गया सुप्रीम कोर्ट को, तो पैरवी नहीं की। और मैं ये बताना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, एसवाईएल की बात चल निकली है चुनाव के मौसम में, कि 2004 में से लेकर के 2016 तक 12 बरस तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसकी पैरवी हरियाणा के इस बीच की सरकारों ने कायदे से नहीं की। तो नतीजा यह हुआ कि 12 बरस तक सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला नहीं हो पाया। जब उदय में हमारी सरकार बनी, मनोहर जी के नेतृत्व में, हमने चीजों को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कायदे से उनकी पैरवी करनी शुरू की। तो 16 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब ने जो जल समझौते एक तरफा निरस्त किए थे वो गलत थे, हरियाणा का हक था, हरियाणा का हक है और एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। अब सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में खड़ा है, सारे तथ्य हमारे साथ हैं, लेकिन नहर के निर्माण का मामला वो पंजाब ने दशकों से रोका हुआ है और उसको संवेदनशील मुद्दा बताकर खून खराबा हो जाएगा, आतंकवाद के दिनों में गोलियां भी चली, लोग मारे गए। मैं एक मिनट, मुझे मेरी बात पूरा कर, कृपा जल्दी से सर, बाकी मैं मान लिया। अब नहर का मामला, पानी का मामला निसंदेह नितांत संवेदनशील है। उस मामले पर एक हरियाणा के सब राजनीतिक दलों को मिलकर हरियाणा के लिए लड़ना चाहिए। कमोबेश लड़े हैं, आगे और लड़ने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल सर यहाँ पर यह है, मैं इसमें एक सवाल जोड़ देता हूँ। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आप जब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आपके फेवर में आ चुका है, जब सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, तो उसके बावजूद भी क्यों नहीं नहर निर्माण का काम शुरू हो जाता है? क्यों नहीं पानी का जो इंतजार है वो अब खत्म हो जाना चाहिए, है ना? मैं जरा वापस लौटूंगा, बाकी मेहमान भी जरा उनको भी थोड़ा समय दूं। मैं एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। एक भी मुझे कहने दीजिए, अधूरी बात में कोई अर्थ नहीं रह जाता। हाँ, लेकिन जल्दी से सर, बहुत जल्दी से, मुझे बोलने, बहुत जल्दी से सर। हाँ, मेरी जल्दी आपके चुप होने से शुरू होती है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं हाँ, कि हरियाणा के सब राजनीतिक दलों को, वो किसी भी रंग, किसी भी झंडे के क्यों ना हो, उनके आपस के तकरार जैसे भी हों, सबको एसवाईएल पर एक स्वर में और एक जैसी लाइन पर चलना चाहिए, ये प्रदेश के हित में है। परंतु इंडियन नेशनल लोकदल ने जिस तरह का जो शब्द मेरे मित्रों ने प्रयोग किया, ढकोसला किया, नाटकबाजी की, नौटंकी की, वो तो सबके सामने है ना प्रभु। ठीक है, आपने अकाली दल से समझौता तोड़ा, गठबंधन तोड़ा एसवाईएल का नाम लेकर, ठीक है, और अचानक आप लौट गए फिर उनके साथ गड़बड़ियां डालने। ठीक है, तो ऐसा बदला क्या है? हरियाणा के लोगों का ये जानने का, पूछने का हक आज बनता है। ठीक है, मैं इस पर जरा जवाब ले लूंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ठीक है सर, आपने जवाब दिया है, ठीक है। बजरंग दास जी, अब ये सवाल उठता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमने तो इसमें काम किया है, लेकिन इसमें अब सभी राजनीतिक दलों को इसमें सहयोग करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ में आकर के खड़ा हुआ है, लेकिन अब इंतजार किस बात का आपको नजर आता है? अब इसमें आप भी कोशिश कर सकते हैं। शिवेंदु जी, ये बात तो सही है। हाँ, इसके ऊपर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। सभी को एकजुट होकर, सभी पार्टियों को, सामाजिक संस्थाओं को एकजुट होकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। एसवाईएल का जो पानी का मामला है, किसानों के लिए जीवन मृत्यु का सवाल है। और जहां तक अपने नीलों का सवाल है, चौधरी देवीलाल जी और बादल जी, ये दोनों पगड़ी भाई बदल भाई है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पारिवारिक संबंध है, आज से नहीं सदियों से पारिवारिक संबंध है, वो रहेगा। उसके अंदर हम किसी प्रकार की टोका पोकी करें, फिर उन्हें समर्थन कर दिया, ना कर दिया। याद इलाहाबाद चुनाव था, लेकिन हरियाणा के मुद्दे के लिए, हरियाणा के मुद्दे के लिए अगर गठबंधन तोड़ा जाता है और उसके बाद राजनीति की वजह से अगर वो समर्थन दे दिया जाता है, जिसको जो आरोप लग रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्योंकि इसमें हरियाणा की जनता भी जुड़ जाती है। चुनाव की आप बात करते हो, इलाहाबाद चुनाव के अंदर भी अकालियों ने मदद नहीं करी क्या? इस हार के अंदर लोकसभा चुनाव दुष्यंत चौटाला ने लड़ा, उस टाइम अकाली ने मदद नहीं करी क्या? जहां तक हाथी के दांत कहने के और दिखाने के और होते हैं। आज वो अनिलों से बाहर चले गए दुष्यंत जी, तो आज मुद्दा बना लिया। कांग्रेस पार्टी इसमें सपोर्ट करेगी? अनिलों के अंदर साथ थे जब वो अकाली दल बढ़िया लगता था। हाँ। ये कोई इशू नहीं है। इशू इस बात का है
पानी का मामला है। हाँ। आप देखिए किसान, तो किसान आंदोलन लगभग 13 महीने चला और हरियाणा का और पंजाब का किसान इकट्ठे मिलकर हाँ। उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई जीती भी। और किसान आंदोलन के समय भी ये पानी का मुद्दा उठा। अब ये मांग हरियाणा के किसानों को रखनी चाहिए ना कि हमने आपका साथ दिया, इस पूरे आंदोलन में हमने आपको सपोर्ट किया, तो हरियाणा के हक का पानी तो कम से कम अब दिलवाएं, अपनी सरकार को वहां जाकर के बोला जाए कम से कम। देवेंदु जी वही बात मैं बताना चाहता हूँ, लाइन पर आ रहा हूँ, सुनिए प्लीज आप। उस टाइम भी हरियाणा के किसानों ने आवाज उठाई थी और पंजाब के किसानों ने कहा था भाई ये मामला बाद में निपट लेंगे, पहला हम इसको जो हमारा 3 किस्ती कानून की लड़ाई वो जीत ले, नहीं तो हमारा आपसी फूट ना पड़ जाए। सरकार की योजना ही अब तो जंग जीत ली, अब तो बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल भैया, यही बात बताना चाहता हूँ कि एक आशा की उम्मीद जती है। जहां तक पंजाब जो है अब हरियाणा का बड़ा भाई है, पंजाब के किसान और हरियाणा के किसानों को मिलकर इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है। जब कांग्रेस पार्टी साथ देगी, बड़ा जल्दी से जवाब साथ देगी, बिल्कुल साथ। केसी मलकानिया जी को भी जोड़ रहा हूँ जरा मैं, उसके बाद आता हूँ। सरकार के साथ भी खड़ी है, ठीक है, सरकार कोई स्टेप उठाएगी। कहने भर से नहीं होगा बजरंग दास जी, कहने भर से नहीं होगा, साथ देना पड़ेगा। मैं खुद कह रहा हूँ बिल्कुल साथ होगी। जबकि पंजाब के अंदर आप सुनिए, पंजाब के अंदर पानी ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा पानी है। और पंजाब की तो पंजाब में सरकार तो अभी तक आपकी चल रही थी ना, जो पानी वहां पर ज्यादा है वो हरियाणा को दिलाना चाहिए था। आज भी है, नहीं कहा हमारी तो आज भी आगे दी आएगी, इसमें क्या कहना है? को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी क्या? क्या आप उम्मीद करते हो क्या? वहां टुकड़ा पानी टीवी बैठक की भी कोई बोल लो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कोई नाम लेने वाला नहीं है। अरे छोड़ दीजिए ना सर, छोड़ दीजिए, चलो आज बजरंग ठीक है, वो अलग विषय है। ठीक है, मैं इसमें जरा केसी मलकानिया जी को जोड़ रहा हूँ। केसी मलकानिया जी, बता रहा हूँ, आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है, केसी मलकानिया जी को जोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है वीरेंद्र जी, आता हूँ सर। हाँ कांग्रेस आता हूँ सर, आता हूँ, एक मिनट, जरा केसी मलकानिया जी को जोड़ रहा हूँ मैं। केसी मलकानिया साहब, अब ये सियासत एक लंबे समय से एसवाईएल को लेकर के होती रही है। अब आरोप भी ये लग रहा है कि मौका यहाँ पर मिला है एक बार फिर से साथ आने का, तो यहाँ पर इसलिए आईएनएलडी और जो है शिरोमणि अकाली दल जो है एक बार फिर से वापस सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। क्या इसमें वाकई में सियासत है और आज तक सिर्फ सियासत ही होती रही है, इसी वजह से इसका कोई हल नहीं निकला? शुभेंदु जी, राजनीति में तो राजनीति चलेगी, सब पार्टियां राजनीति करती हैं और करेंगी, परंतु बात यहाँ से शुरू होती है कि जब पंजाब और हरियाणा, पंजाब का बंटवारा हुआ, हरियाणा बना, तो आपके संसाधनों का बंटवारा हुआ, तो पंजाब को चाहिए था कि जो हिस्सा पानी हरियाणा को दिया गया वो उसे दिया जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कपूरी के पास चांदी की कस्सी लेकर तक लगाया था और नहर की खुदाई का काम शुरू किया था। तो कांग्रेस को भी इसका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद लंबी लड़ाई चली, कई बार समझौते हुए और टूटते गए, यहाँ तक कि संत लोंगोवाल और राजीव समझौता हुआ। परंतु होता क्या है, जब विधानसभा में बैठते हैं तो हरियाणा वाले अपना पक्ष रखते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं सभी दल इकट्ठे भी हो जाते हैं। और पंजाब में पंजाब वाले कहते हैं कि हमारे पास तो पानी है ही नहीं, हमारे पास फालतू पानी नहीं, हम दे कहां से? वहां बैठकर आप समझौते, लेकिन हरियाणा प्रदेश सभी समझौते रद्द कर देते हैं। और वही उनकी पार्टी जाकर जो आपने अधिग्रहण किया है जमीन का, उसको वापस कर देते हैं, उन नहर को भरने लग पड़ते हैं। दूसरी ओर क्या होता है कि ये हमें चटवारा जी दूसरे को कहते हैं हम खुदाई करेंगे, जाकर खुदाई का ढोंग करते हैं, परंतु खुदाई होती नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, पहले तो इन्हें चाहिए था कि इसकी पैरवी सही ढंग से करते, और पैरवी करने के बाद जो फैसला आता है उसको इम्प्लीमेंट करते। अब ये जो पंजाब में जब नहर बनेगी तो स्वाभाविक है कि वोटों की खातिर कह लो चाहे किसी की खातिर कर लो, जो पार्टी सत्ता में होगी वो ये नहीं कहे चाहेगी कि मेरे काल में नहर बने और मेरे पे बदलाव आए और लोग कहे कि अपने अपने हिस्से का पानी दे दिया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चाहिए और केंद्र को चाहिए कि कोई केंद्रीय एजेंसी हो और उसके नेतृत्व में मिलकर
पंजाब में सरकार नहर बनाई जाए, चाहे इसमें मिलिट्री लगानी पड़े, चाहे कुछ इसमें जो भी करना चाहिए, लेकिन हरियाणा के हक के लिए वो होना चाहिए। वीरेंद्र जी जरा जल्दी से जवाब, उसके बाद में ठीक है रजत जी आता हूं उसके बाद। वीरेंद्र जी पंजाब क्यों चाहेगा कि हमारा पानी, यानी कि हरियाणा के हक के लिए हरियाणा के हक का पानी तो मिलना चाहिए। वीरेंद्र जी सम्मान करता, समझौते का सम्मान करता तो आज तक दे देता, अपने नेताओं का सम्मान करता। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने ये टक लगा दिया, कर दिया शुरू काम, तो जाने देना चाहिए, परंतु बड़ा भाई है पंजाब। वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में रजत जी आपसे जवाब लूंगा। और जिस तरह मिलकर किसान आंदोलन लड़ा था और उसमें जीत ली, इसलिए अब समय है कि हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान मिलकर बैठे और अपनी सरकारों पर दबाव डालें। ठीक है, यही वो मौका था जब किसानों को साथ आकर के हरियाणा के और पंजाब के किसान जब एक साथ थे, एक साथ मिलकर के अगर लड़ाई लड़ी, तो अब वो समय था कि हरियाणा के किसान भी अपने हक का पानी पंजाब के क्योंकि बड़े भाई के तौर पर देखा जाता है ना किसी मलकानिया जी, इसलिए बड़े भाई से अपनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मांग भी की जा सकती थी। वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद रजत जी आपके पास आता हूँ। और मुझे मौका मिलेगा तब करूंगा ना, शुरू भी नहीं किया अभी तो मैंने। उसका दोनों सरकारों को सम्मान। मलकानिया साहब ठीक है, अपनी बात पूरी कर लिए, ठीक है सर। वीरेंद्र जी शुभेंदु, हरियाणा जो अपना पानी मांग रहा है, अपने हिस्से का पानी मांग रहा है, वो पंजाब से या केंद्र से किसी से खैरात नहीं मांग रहा, दान नहीं मांग रहा, भीख नहीं मांग रहा, उपकार करने के लिए नहीं कह रहा। हरियाणा का पानी में जो वाजिब कानून संविधान सम्मत अधिकार बनता है, हरियाणा अब तक उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते सर्वोच्च न्यायालय में बारंबार जीता है। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब नहर बनाए, तो पंजाब ने पहले तो जल समझौते रद्द कर दिए, फिर 12 साल के लिए मामला लटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं साहब, आपने जल समझौते गलत रद्द किए थे, ये ठीक नहीं है। पंजाब, केंद्र और हरियाणा सब मिलकर के नहर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे, नहर बननी चाहिए, हरियाणा को मिलना चाहिए। तो जब ये काम हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये काम अर्थात नहर के निर्माण का काम और उसके माध्यम से पानी आने का काम अल्टीमेटली जिस दिन भी होगा, उस दिन पंजाब की राज्य सरकार का सहयोग, वो किसी भी दल की या दलों की हो, उसके सहयोग के बिना संभव नहीं है। क्योंकि पंजाब ने किसानों की अधिगृहित जमीन वापस कर दी है, हरियाणा का दिया हुआ पैसा वापस कर दिया है। इतनी सारी धरातल पर, जमीन पर कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने पैदा करके छोड़ दी हैं कि बहुत बड़ा उलझेड़ा, बहुत बड़ा चक्रव्यूह उसमें फंसा हुआ है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने फिर भी केंद्र को भी ये निर्देश दिया है और पंजाब को भी कहा गया है कि वे मिल बैठकर परस्पर सहमति से नहर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन सच्चाई ये है, एक कटु सत्य ये है कि क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है और उसको बना दिया जाता है जीवन मरण का प्रश्न, खून खराबा हो जाएगा। हेलो, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये बड़ा विषय बन जाता है। इसीलिए मैं इसमें जरा जल्दी से रजत जी को भी जोड़ रहा हूँ। रजत जी अब इसमें सवाल तो यहाँ पर ये है कि अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ आप कैंपेनिंग में उतरते हैं, उनका सहयोग अगर आप कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे पूछेंगे कि हरियाणा के हक का पानी कब मिलेगा? वहां पर अगर जाकर के पंजाब की धरती पर जाकर के अगर आप वहां पर जाकर शिरोमणि अकाली दल के साथ आप खड़े होंगे, तो क्या आप ये लोगों को बताएंगे कि हरियाणा के हक का पानी उनको मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है? रजत जी जवाब दीजिए। शुभेंदु, मेरी आवाज आ रही है? शुभेंदु जी, हाँ निश्चित तौर पे आपका जो सवाल है उसके अंदर संदेह का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हमने पूरे हरियाणा की जेलें बंद की। हमें आज केसी मलकानिया जी बैठे हुए थे यहाँ पे, वो एक वरिष्ठ पत्रकार की, और अगर वो वरिष्ठ पत्रकार की बैठे हैं तो कम से कम जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं। ठीक है, आवाज थोड़ा सा दुरुस्त कराते हैं। ठीक है, जो भी पार्टी, मेरी बात पूरी होने नहीं दी। पहले मलकानिया जी मेरे समय बोलते रहे, उसको कहीं ना कहीं उसको छोटा नहीं दिखाना चाहिए। पूरे हरियाणा में चौधरी अभय सिंह चौटाला जिन्हें इंडियन नेशनल लोकदल ने गिरफ्तारियां दी, ये किसी से छुपी बात नहीं है। जेलें आपकी जगह कम पड़ गई थी, इसीलिए जहां जहां पे धरना प्रदर्शन था, हमने जहां पे सांकेतिक गिरफ्तारियां दी उसी को जेल के रूप में तब्दील किया और ये जिला स्तर के ऊपर किया गया। और अगर आप ये कहते हैं कि हमें पंजाब में जाना था, हमें पंजाब सरकार ने रोका और हमें रोका नहीं, जेल में डाला गया। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पटियाला जेल में रास्ते काट लिए,
एसवाईएल के इश्यू के लिए। तो आप जो है किसी भी पार्टी का कोई किया हुआ काम के लिए आप एक राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल ऐसी भाषा इस्तेमाल करते अच्छे लगते हैं। अभी यहाँ 2-3 चीजों इन्होंने नहीं, मैं तो सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ ना सर आपसे कि भाजपा के ये बार बार आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, ये बार बार आरोप लग रहे हैं इसी तरीके से, तो क्या जब आप किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग कर रहे हैं? रुकिए, हाँ शिवेंदु जी, आप यहाँ 3-4 बातें हुई हैं, उनका सबका जिक्र करके आपके सवाल का भी मैं अंत में आपके सवाल का ही जो प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए बैठा हूँ। हाँ। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता ने और जो मलकानिया जी बैठे हैं पत्रकार, उन्होंने दोनों ने एक तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की गई। तो ये जैसे अगर पैरवी नहीं हुई सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए वो कांग्रेस काल में हुई, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही नहीं खटखटाया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो भी कार्रवाई हुई, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए, वो इंडियन नेशनल लोकदल ने 2002 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय की बात करें, जब पंजाब सरकार को कहा गया कि आप अपने हिस्से की जो है वो नहर खोदिए, वो 2002 में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रयासों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया था। ये जो अच्छा इतना बता दीजिए कि इससे पहले आपका जो साथ था शिरोमणि अकाली दल के साथ क्यों तोड़ा गया था? शिवेंदु जी, मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर, आप मेरे को पूरा खत्म करने दीजिए, उसके बाद ही अंतिम में आपका जवाब। नहीं, कट टू कट बात करते हैं ना सर, सीधे सीधे सवाल का जवाब। हाँ। नहीं, आप कट टू कट औरों से बात नहीं करते ना, आप मुझसे कट टू कट बात करें, आपका जवाब दूंगा मैं। हाँ। आपके प्रश्न का इसीलिए बैठा हूं मैं। हाँ। लेकिन अगर मेरी पार्टी के ऊपर कोई इल्जाम लगाता कि पैरवी नहीं हुई तो वो सुने। 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्देश दिया पंजाब सरकार को कि पंजाब सरकार ने कहा हमें 1 साल का समय दीजिए। 2003 में पंजाब सरकार ये कहती है कि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है। 2004 में कांग्रेस सरकार जो है इस इंटेंशन से पंजाब टर्मिनेशन एक्ट लेके आती है, ताकि जो उन्होंने 1981 का एग्रीमेंट था वाटर शेयरिंग का, ताकि उनको सतलुज का नहीं रावी और ब्यास का भी पानी ना देना पड़े। उसके बाद अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे कह रहे थे कि हाथी के दांत दिखाने के और दूसरे और, तो आपको मैं इनको बताना चाहता हूँ नाम लेके, हरदीप सिंह किंगरा, उन्होंने ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने डिबेट में ये कहा कि भाई हमें फरीदाबाद और गुड़गांव में हिस्सा दिया जाए, क्या बाकी 5 जो नहरें हैं वहां पे हरियाणा का हिस्सा है? उसके बाद गुरविंदर सिंह बाली, उन्होंने ये कही 2017 वाला माहौल नहीं है। ठीक है सर, समय कम है, मैं इसलिए जरा जल्दी से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गठबंधन तोड़ा गया क्यों? देखिए, गठबंधन तोड़ा गया निश्चित तौर पे, अगर आगे भी हमें विरोध करने की बात आई, अगर आप कट टू कट ये पूछना चाहते हैं, पहले तो मैं जजपा ने जो सवाल उठाया पहले तो मैं उस पर आना चाहता हूँ, जो दुष्यंत ने कहा उसके ऊपर आना चाहता हूँ मैं। 3 दफा भूमि अधिग्रहण बिल को जो है डाइल्यूट सर सारे जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं बस। अरे अंतिम उसी का जवाब दूंगा ना, ये जरूरी है कि आज जो काले कानून से भी महत्वपूर्ण जो ये जो हरियाणा लैंड एक्विजिशन एक्ट को इन्होंने डाइल्यूट किया है, उसके नाम पे फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट बिल को ये 2015 में लाया गया था। ये 3 दफा भाजपा बिल को लाने की कोशिश की इसमें, और अगर वहां पे SS आलूवालिया चेयरमैन होते थे, उनकी जॉइंट कमेटी। ठीक है सर, ठीक है, अब जरा जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है सर, देखिए मेरे पास समय कम है, पैनलिस्ट ज्यादा है, ठीक है ना। जननायक जनता पार्टी से भी जो प्रवक्ता है अरविंद भारद्वाज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं ना, वो भी काउंटर करेंगे, वो भी जवाब देंगे आपकी बातों का। आपने भी कई आरोप लगा दिए है ना, लेकिन इसलिए सिर्फ मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि उस वक्त गठबंधन क्यों तोड़ा गया था? Please do not interrupt. I have to complete. Okay? ये दुष्यंत जी के जननायक जनता पार्टी का डायरेक्ट है ये सवाल। उस वक्त ये उनका विरोध करने के लिए दुष्यंत चौटाला जब MP थे इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, तब इसी भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करने के लिए वहां पे क्यों गए थे, वहां पे क्यों एप्लीकेशन दी थी, और ये दिन रात को मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज। मतलब जवाब नहीं है इसका, मतलब जवाब नहीं है ना अरविंद जी? ठीक है, हाँ नहीं जवाब नहीं है आपके पास, मैं पूछ रहा हूँ आपसे तब से, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है अरविंद जी को शामिल कर रहा हूँ। अरविंद जी, अब ये क्या कारण इसमें आपको नजर आता है, कारण क्या नजर आता है? ठीक है रजत जी, बहुत समय दे दिया आपको, बहुत समय दिया आपको, तब से आप ही बात कर रहे हैं ना। ठीक है अरविंद जी, नहीं सर रुक जाइए, ठीक है अरविंद जी शामिल हुई। ठीक है सर, ठीक है रजत जी, आपको मैंने मौका दिया है, आपको मैंने बहुत मौका दिया है। ठीक है अरविंद जी बात रखिए। नहीं सर रुक जाइए प्लीज, देखिए इस तरीके से नहीं, मैंने आपको मौका दिया ना, आपको बात रखने का मौका दिया है, लेकिन आप नहीं रख पा रहे हैं, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है अब जरा सुनिए बाकी पहले, मैं दोबारा से लौटूंगा आपके पास। ठीक है अरविंद जी, उठाया सवाल, उसका जवाब तो मैं दूंगा। इनसे, इन महानुभाव से
आपने भी और सभी प्रवक्ताओं ने बड़े स्पष्ट तरीके से सिर्फ एक ही बात बार बार पूछी कि भाई साहब आपने क्यों तो गठबंधन तोड़ा और क्यों वो गठबंधन दोबारा कर लिया, किस वजह से कर लिया। पर इन भाई साहब के पास तो क्या इनकी पूरी पार्टी के पास आज ये जवाब नहीं है कि वो गठबंधन क्यों तोड़ा गया और क्यों कर लिया गया। इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। ये इधर उधर की कहानी सुनाएंगे, इनको पता ही नहीं है कि क्यों किया गया। इन भाई साहब का की मजबूरी है, इन्हें जानकारी ही नहीं है कि आखिर क्यों किया गया। देखिए आप जो इनेलो के मेरे ये प्रवक्ता साथी बैठे हैं, आप इतनी देर से भाषण पेले जा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने एसवाईएल को लेकर ही अकाली दल से गठबंधन तोड़ा था, आपने विरोध करते हुए पंजाब के बॉर्डर तक गए और आप कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तारियां दी। तो अब ऐसा क्या हो गया, जब आपने गिरफ्तारी दी तब भी अकाली दल की सरकार थी पंजाब में, और आज आप अकाली दल के साथ ही गठबंधन कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भी गठबंधन किया था इन्होंने, और अब फिर उनकी मदद करने पंजाब जाने को लालायित है। किस खुशी में? अब कौन सा वो एसवाईएल पर आपका साथ दे रहे हैं, या कोई ऐसी बातचीत हुई है शुभेंद्र जी कि अकाली दल एसवाईएल को लेकर हरियाणा को साथ देने को तैयार है? इनसे जानकारी लें, क्या कोई ऐसी डील इनके बीच में हुई है क्या? ठीक है, मैं आपसे जवाब लूंगा। रजत जी मैं जवाब लेता हूं, वीरेंद्र जी को जोड़ रहा हूं, उसके बाद रजत जी आपके पास आता हूं। आप जवाब तैयार रखिएगा, मैं आपसे जानूंगा, मैं बिल्कुल जानना चाहता हूं, प्रदेश के लोग भी जानेंगे। आप बताना बड़े आराम से। वीरेंद्र जी को जरा जोड़ रहा हूं मैं। वीरेंद्र जी, सवाल तो ये है कि मौका आपके पास भी है, आप आरोप लगा रहे हैं पिछली सरकार के। सुनिए तो सही, सुनिए बजरंग जी, आता हूं एक मिनट। आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों के ऊपर आरोप लगाते लगाते ये आरोप तो सवाल सर आपसे भी पूछे जाएंगे कि अब मौजूदा वक्त की सरकार, जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि गेंद हमारे पाले में है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो इंतजार अब किस बात का है? मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे तो सर समय के साथ आप रोकते रहेंगे मुझे मेरे साथ आप मैं तो मौका दे रहा हूं सर, बस मैं इतना से कह रहा हूं समय के साथ, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। मुझे शुरू ही नहीं करने दे रहे ना, पहले ही आप खत्म करने के लिए कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी 3 बार समय दे रहे हो, गिरफ्तारी को एक बार ही समय मिल रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बजरंग दास जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके के ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप समय दे रहे हो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना वीरेंद्र जी, एक मिनट जरा। बजरंग दास जी आपको भी मौका दिया, ऐसा नहीं कहेंगे आप, आपको मौका दिया बात रखने का। वीरेंद्र जी बात रखिए जल्दी से, उसके बाद आता हूं सर, एक मिनट। इंडियन नेशनल लोकदल ने गिरफ्तारियां दी, वे इसके लिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, हरियाणा की जनता उनका धन्यवाद भी कर सकती है। उन्होंने नहर खोदने के बजाय सड़क खोदी कस्सियों से, कुदालों से। इसको अपनी इस राजनीतिक कसरत के लिए भी वो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। हो सकता है कुछ भोले लोग इसमें उनका योद्धापना देख लें, संघर्ष की उनकी इच्छा देख लें। उनको ये सब नाखून कटवाकर, उंगली कटवाकर शहीद होने के राजनीतिक प्रपंच करने का पूरा अधिकार है। प्रजातंत्र में सब लोग करते हैं अपने अपने ढंग से तमाम तरह की गतिविधियां, ये सब ठीक है, और उनको उनका जो श्रेय है वो लेने का भी हक है। परंतु जब वे ऐसा करते हैं तो ऐसी शहादत पर, और ऐसा जब वो कुंडली मारते हैं, पलटी मारते हैं, यू टर्न लेते हैं, उस समय इतना सा अधिकार तो मेरा, भारतीय जनता पार्टी का, हरियाणा के लोगों का बनता है कि वो आज इतना साफ कर दें रजत पंजेटा जी और अभय सिंह चौटाला जी कि जिस शिरोमणि अकाली दल का साथ उन्होंने एसवाईएल के पानी का नाम लेकर छोड़ा था, उस शिरोमणि अकाली दल ने ऐसा कुछ बदल दिया है क्या अपना स्टैंड एसवाईएल को लेकर, या कोई वचन दे दिया है क्या हरियाणा के पक्ष में खड़े होने का, या अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने का, जो अभय सिंह चौटाला जी और उनकी पार्टी ने पलटी मार दी है, यू टर्न ले लिया है। यह साफ बताना चाहिए, इधर उधर की बात इस विषय पर नहीं करनी चाहिए। नहर के मामले में आपने कहा कि क्या होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, सरकार क्यों नहीं कर रही। मेरा यह कहना है कि केंद्र प्रयासरत है कि संवाद से, बातचीत से किसी तरह मार्ग खुल जाए, यह मामला सुलट जाए, और निश्चित तौर पर केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी है इसमें।
राज्यों की सहमति के बिना नहीं हो पाएगा, ये भी एक कड़वा सत्य है। ठीक है। परंतु इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं, शुभेंदु मुझे अगर नहीं रोकेंगे, पानी का मामला बहुत संवेदनशील है और पानी पर कभी तमिलनाडु और कर्नाटक झगड़ते हैं पानी को लेकर के। कहीं ऐसी स्थितियां हैं भारत के कुछ राज्यों में जहां हर साल बाढ़ आती है, कहीं दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी नहीं मिलता खेत के लिए या पीने के लिए भी, नहर का पानी हम पहुंचा नहीं पाते हैं। तो इस समस्या का एक स्थायी राष्ट्रीय समाधान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन में है, और वो था पानी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके सभी नदियों को जोड़ने की तरफ बढ़ा जाए। अटल जी के समय में उस पर काम तो शुरू हुआ था, लेकिन बीच में वो रुक गया। मुझे लगता है नए सिरे से उस काम को, वो काम अभी भी चल रहा है लेकिन तीव्र गति से करने की आवश्यकता है। कोई राज्य ये ना कह पाए कि ये पानी मेरा है, पानी पूरे देश का है, जिसको जरूरत हो उसको देने की हम व्यवस्था करें। भारतीय जनता पार्टी का विजन यही है। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का विजन है, इसमें सभी, इसमें अलग अलग जितने भी। ठीक है सर, रजत जी को जरा जोड़ रहा हूं मैं, रजत जी को जोड़ लेता हूं। ठीक है रजत जी, अब जरा जवाब दीजिए, वही सवाल है। एक बार आप अपना जवाब देना चाह रहे थे, जरा जवाब दीजिए। बजरंग जी आता हूं उसके बाद। अगर आप 20 सेकंड तभी दे देते तो कम से कम। सर मैंने तो आपको मिनट दिए थे, कई मिनट दिए थे मैंने आपको, सेकंड की बात करें, मैंने मिनट दिए थे आपको। अगर जो बिंदु यहाँ छुए गए हैं, अगर कोई पार्टी बोलती है कि पैरवी नहीं की गई, अगर सीधा सीधा उनको जवाब देने बनते हैं। अगर यहाँ बात हो रही है कि एसवाईएल को लेके कोई डील हुई है नहीं हुई, क्या भाजपा ने जब जजपा के साथ किया समझौता, जब इन्होंने किया तब इन्होंने कोई डील एक्सपोज करी थी क्या अपनी? तब डिबेट हुए थे क्या यहाँ डील होने के ऊपर? हमारी कोई एसवाईएल को लेके कोई डील नहीं है। आपको मैं उधर की ना बात कर, क्लियर है, उधर की ना बात कर, जो हुआ है वो लोगों को बता, बीच में ना बोले। तो हुआ है वो लोगों को पता चलना चाहिए रजत जी, आप बीच में ना बोले। हरियाणा के लोगों को पता चलना चाहिए। वीरेंद्र जी एक मिनट जरा रुकिए, वीरेंद्र जी सुन लीजिए सर। रजत जी आपको समय दिया गया है, आप फिर उसको किल कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए फिर आप कहिए कि 20 मिनट और चाहिए। नहीं, जल्दी से बात पूरी कीजिए, जनता तक पहुंचने दे, बड़ी बेसब्री से बैठेंगे। हमारा सीधा स्टैंड क्लियर है। कृषि के 3 काले कानून आए। आप बताइए कौन सी पार्टी ने अपने पद से इस्तीफा दिया? सर मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा देता हूं, मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा था कि उस वक्त गठबंधन क्यों तोड़ा था? हमारा गठबंधन क्यों तोड़ा था? एसवाईएल को लेके तोड़ा था, और एसवाईएल के ऊपर कोई समझौता नहीं है। सवाल पटियाला पे हो रहा है, चर्चा कर रहे हैं जानबूझ के। ठीक है जवाब दे दिए सर। ठीक है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, जरा समय बहुत कम है, बजरंग जी को भी जोड़ रहा हूँ जरा मैं। ठीक है, आपने कहा कि एसवाईएल को लेकर के गठबंधन तोड़ा था, लेकिन मौजूदा वक्त पे परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी है। बजरंग जी जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए, समय कम है, उसके बाद में केसी मलकानिया जी आपके पास आता है। बजरंग दास जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। हाँ ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके। किसी ने त्याग पत्र दिया, बजरंग दास जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने पद से त्याग पत्र दिया। चौधरी देवीलाल ने जब ये भी काम किया था, वो एसवाईएल के लिए चौधरी देवीलाल जी को आने वाले समय में पाटली पुत्र का जिक्र कर रहे हैं। दिया था, बजरंग दास जी ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। एक मिनट जरा रजत जी, एक मिनट। ठीक है, आपने अपना जवाब दे दिया। ठीक है, अब जरा बाकी पैनलिस्ट में उनको सुनिए। ठीक है, बजरंग दास जी को भी सुन लेते हैं। ठीक है सर, रजत जी इस तरीके से नहीं, देखिए मैंने मौका दिया ना आपको बात रखने का पूरा मौका दिया है। अब जरा सुनिए बजरंग जी, बात पूरी कीजिए। मुद्दा इस बात का था कि अनिलों ने, अभय सिंह चौटाला जी ने अकाली दल को समर्थन दे दिया। चलिए माफी के साथ रोक रहा हूँ सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, समय दिया मैंने सभी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि एसवाईएल को लेकर के मुद्दा जब भी सियासत में आने लगता है, इसको लेकर के लगातार राजनीति होने लगती है। लेकिन कितने समय तक होगी ये देखना होगा, क्योंकि जनता को तो पानी चाहिए। हरियाणा के हक का पानी आखिर कब मिलेगा, बड़ा सवाल इसी पर बना हुआ है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।